हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है। एजुकेशन नॉलेज में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोल सकते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में। तो ये जितने भी इसमें चीज़ बताया जा रहा है वो सारे चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसको अच्छे से समझना है। तो इसी में आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है आपका, शैशवावस्था में विकास। अगर हम बात करते हैं शैशवावस्था, तो शैशवावस्था का जो एज लिमिट क्या होता है, 1 से लेकर 5 साल का जो बच्चे होते हैं वो सारे बच्चे जो है आपका शैशवावस्था में आते हैं, इन्फेंसी में देखने को मिलता है। तो इस बच्चे, इस तरह के जो बच्चे हैं, इस तरह मतलब इस अवस्था के जो बच्चे हैं, उस अवस्था में किस प्रकार से इसका विकास होता है इसके बारे में समझने वाले हैं काफ़ी डिटेल से। और विशेष रूप से इसी अवस्था में जो चीज़ है वो देखने को मिलता है कि बच्चे किस प्रकार से उसका विकास है, आप शारीरिक बात करें या मानसिक बात करें, उस विकास के बारे में समझने वाले हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने आधार पे इस शैशवावस्था के बारे में बताएं, उसके बारे में समझने वाले हैं। और इसकी जो विशेषता की बात की जा रही है, यहाँ पे विशेषता नहीं लिखा गया, इसकी विशेषता जो है, शैशवावस्था की जो विशेषता है उसके बारे में लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम लोग ये बात कर रहे हैं शैशवावस्था, किसी भी व्यक्ति का पहला अवस्था, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि इस अवस्था में ऐसा बच्चे के क्या क्या चीज़ें जो है विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए किसी भी गार्जियंस को, है ना, उसके मम्मी पापा को। इस अवस्था में जो विकास हो रहा है, विकास के क्रम में क्या क्या चीज़ें विशेष रूप से देखने को मिलता है, उन सभी के बारे में समझेंगे। तो ये जो टॉपिक है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की जा रही है, ये टॉपिक का पहला वीडियो अपलोडेड है जिसमें डिस्कस किए हुए थे कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास का परिचय, विकास क्या होता है। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति के लिए विकास का जो क्रम होता है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने आधार पे इस विकास का जो अवस्थाएं होती है उस अवस्थाओं के बारे में डिस्कशन किए थे हम लोग, और बहुत सारे पॉइंट इसमें डिस्कस हुआ था। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने आधार पे इसके स्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी किए थे। तो ये वीडियो अपलोडेड है, अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आई बटन में मिलेगा, या फिर हमारे चैनल को विजिट करेंगे, है ना। आप यूट्यूब में जब सर्च कीजिएगा @educational knowledge -RP करेंगे, लिखेंगे, तो वहाँ से क्या होगा, डायरेक्ट ये चैनल आपका ओपन हो जाएगा। साथ में क्या है कि बीएड या डीएलएड या फिर सीटेड या जेटेड से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो फिजिकल डेवलपमेंट में आपका शैशवावस्था का बच्चे, बालावस्था का बच्चा, किशोरावस्था का बच्चा का फिजिकल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। और इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन सभी कारक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि बीएड का बात करें या फिर जेटेड सीटेड की बात करें, तो थ्रू आउट क्या हो रहा है, सारा वीडियो अपलोड हो रहा है। तो सारे वीडियो को आप एक करके देखें, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा तरह से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि शैशवावस्था का जो बच्चा है उसका विकास किस प्रकार से होता है। अगर वीडियो को भी तो लाइक नहीं किए तो लाइक करें और अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें कि और भी जो बच्चे बीएड की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेड की तैयारी कर रहे हैं या जेटेड की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उसको हेल्प मिल सके। और वीडियो अगर पसंद आता है इसको लाइक ज़रूर करें, और अपने और अभी तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब बात की जा रही है क्या, शैशवावस्था में विकास, है ना, डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो इसमें किस प्रकार का चीज़ें विशेष रूप से देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, पहला पॉइंट ये है कि अगर शैशवावस्था की बात की जाती है तो जन्म होने के उपरांत, मतलब क्या है कि जन्म जैसे बच्चे का हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि उसका मानव विकास का जो है क्रम स्टार्ट हो जाता है, और ये पहला अवस्था होता है। ठीक है, क्या होता है, शैशवावस्था जो है वो पहला अवस्था माना जाता है। शैशवावस्था जो है, ये शैशवावस्था जो है वो क्या होता है, जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि यही एक अवस्था होती है जिसमें किसी व्यक्ति का विकास का जो नींव है रखा जाता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के लिए शैशवावस्था जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। तो हमें कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इस अवस्था में शिशु का जिस प्रकार से देखभाल होगा और जिस प्रकार से उसका देखभाल होगा उसी प्रकार से क्या होगा, उसका विकास देखने को मिलेगा, और वही विकास क्या होगा, उसके भावी जीवन का निर्माण भी करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल से 3 पॉइंट में समझ पाए कि शैशवावस्था में क्या है। शैशवावस्था जो है किसी भी व्यक्ति का प्रथम अवस्था माना जाता है। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। शैशवावस्था बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति का विकास का नींव रखा जाता है। शैशवावस्था में क्या होता है, किसी को विशेष रूप से ध्यान रखना होता है जिससे कि उसका विकास सही क्रम से हो सके और जीवन में किसी तरह का कोई तकलीफ ना हो, आगे बढ़ते चला जाए। ठीक है,
अब हम बात करते हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने आधार पर इस चीज़ को बताया है कि शैशव अवस्था में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं न्यूमैन, अगर न्यूमैन की बात की जाती है तो 5 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, 5 वर्ष तक का जो अवस्था बोली जाती है, आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे 1 से लेकर 5 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उसका शारीरिक की बात करें, उसके शरीर या उसके मस्तिष्क की बात करें के लिए बड़ी जो है ग्रहणशीलता होती है। अर्थात ये है कि उसमें जो बच्चे होते हैं किसी भी चीज़ को सीखते हैं, किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत जल्दी क्या होते हैं, सारी चीज़ को ऑब्जर्व करके उस चीज़ को समझने की चेष्टा करते हैं। तो उसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा ग्रहणशीलता देखने को मिलता है। किसके अनुसार बताया गया है? न्यूमैन के अनुसार बताया गया है। फ्रेंड के अनुसार ये बताया गया है कि अगर हम बात करते हैं शैशवावस्था का निर्माण का काल मानते हैं, इनके अनुसार ये कहा गया है कि जो शैशवावस्था होता है किसी भी व्यक्ति का निर्माण का काल होता है। हर मनुष्य जो कुछ ही बनना होता है वह क्या होते हैं कि 4-5 वर्षों में ही क्या होते हैं, बन जाता है ना। सिंपल सी बात यहाँ पे इनके अनुसार कहा गया है कि अगर कोई भी मनुष्य कोई भी चीज़ बनना चाहता है, कुछ भी चीज़ बनना चाहता है ना, तो वो बन सकता है, लेकिन उसका जो निर्माण की बात करते हैं वो 4 से 5 वर्ष के में ही हो जाता है। अर्थात ये उसके बिहेवियर्स के आधार पे, वो बहुत सारे बच्चे का बिहेवियर्स, बहुत बच्चे का मेंटल या फिजिकल ग्रोथ के आधार पे है ना, क्या होते हैं कि वो धीरे धीरे क्या होते हैं, उसका विकास जिस क्रम से होता है उस तरह से क्या होते हैं कि लाइफ में क्या बनना चाहता है, नहीं बनना चाहता, उसका निर्माण यहीं से आरंभ हो जाता है। ठीक है, वहीं बात करते हैं नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक जो है आपका एडलर ने अपने अनुसार ये बताया है कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद, बालक का जो जन्म होता है उससे कुछ माह बाद ही एक निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। मतलब ये है कि सिंपल सी बात का है कि जो बच्चा जो जन्म लेता है वो जन्म लेने के बाद कुछ महीने के बाद, मतलब 4-5 महीना, 8 महीना, 9 महीना के बाद ही ये देखा जाता है कि बच्चे का जो विकास की बात की जा रही है तो उस बच्चे का विकास में उसके जीवन का क्या स्थान होगा, जीवन में क्या करना चाहता है, जीवन में किस प्रकार से उसका विकास होगा, किस प्रकार से किस एरिया में जा सकता है, उन सभी को देखते हुए क्या होता है, कुछ ही महीना में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इसके आधार पे, बहुत सारे रिसर्च के आधार पे बता सकते हैं कि जीवन में एक आगे जाके क्या करेगा। ठीक है, अपना किस प्रकार से उसका स्थान रहेगा, है ना। वहीं बात करते हैं गुड एंड फन। तो गुड एंड फन के अनुसार ये बताया गया है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा, जितना भी विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। किसी भी व्यक्ति का अगर मानसिक विकास की बात करते हैं तो मानसिक मेंटल डेवलपमेंट की बात की जाती है तो उसका विकास जितना हो रहा है उसका 1/3, उसका हाफ, उसका क्या हाफ, उसका जो हाफ है वो 3 वर्ष में ही इसका विकास हो जाता है। किसका? मस्तिष्क का विकास हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आया कि इसका विकास जो है किस प्रकार से देखने को मिलता है। अभी हम बात करने वाले हैं कि शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं उसकी क्या विशेषताएं होती है, वो किस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि बच्चे शैशवावस्था में है तो इसमें इस प्रकार के इसके बिहेवियर्स होंगे, इस प्रकार की इसकी सोच होगी, इस प्रकार की इसकी कल्पना शक्ति होगी, इस प्रकार से इसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, इस प्रकार से इसका मेंटल डेवलपमेंट होगा। तो उसकी कुछ विशेषताएं होती है जिसके आधार पर आप इसको पता लगा सकते हैं। तो वही बात कहा गया है कि शैशवावस्था का जो प्रमुख विशेषताएं होती है इसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये हमें समझ में ये आता है कि इस अवस्था का जो बच्चा होता है उसका शारीरिक विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जितने भी पॉइंट यहाँ बताया गया है सभी पॉइंट को हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर फर्स्ट विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं क्या, शारीरिक विकास की बात करते हैं। शारीरिक विकास में क्या होता है इसका, किस अवस्था के जो बच्चे होते हैं शारीरिक विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है। वहीं बात करते हैं मानसिक क्रियाओं की बात करते हैं, बहुत सारे मेंटल प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में क्या होते हैं इसकी तीव्रता जो होती है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर सीखने की तीव्रता की बात की जाती है, सीखने की तीव्रता भी काफ़ी ज़्यादा होती है। बच्चे उस समय बहुत तेज़ी से कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करके बहुत जल्दी वो सीख लेता है। इसके बारे में समझने वाले कैसे सीखता है, क्या क्या चीज़ें विशेष रूप से करता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट को लेकर डील करने वाले हैं। सिर्फ ये समझ रहे हैं कि इसमें किस प्रकार की विशेषता आती है। वही बात करते हैं क्या, कल्पना शक्ति की बात करते हैं या कल्पना की बात करते हैं। किस प्रकार से बच्चे, उस एज के जो बच्चे होते हैं वो इमेजिनेशन किस प्रकार से करता है, वो किस प्रकार से किसी कल्पना को देखता है। ठीक है, हम बात करते हैं क्या, टेंडेंसी और रिपीटेशन।
तो टेंडेंसी ऑफ रिपीटेशन की बात की जाती है, दोहराने की प्रवृत्ति की बात की जाती है। तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को बार बार दोहराते हैं, और बार बार दोहराने के दौरान क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो सीख लेते हैं। दूसरे पर निर्भर होना, सिंपल सी बात कहा गया है कि जो उस एज के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे क्या हमेशा क्या मम्मी पापा के साथ में, या फिर बोल सकते हैं जो उसके गार्जियन से उस पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। इसके बारे में समझने वाले हैं। समझने वाला ये भी है कि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अनुकरण मतलब क्या, कि किसी भी चीज़ को किस प्रकार से बार बार रिपीट करके, उस चीज़ को बार बार रिपीट करके उसका अनुकरण करने के बाद उसमें क्या होते हैं, सीखने की जो प्रवृत्ति होती है इस अवस्था में देखने को मिलती है। इसके बारे में समझने वाले हैं। मूल जो व्यवहार होता है उसके बारे में समझने वाला है। इसका जो मूल व्यवहार किस प्रकार से देखने को मिलता है। संवेगों का प्रदर्शन की बात करते हैं, या फिर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन की बात की जाती है। तो इसका किस प्रकार से किसी भी इमोशन को किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। और साथ में यह भी समझने वाले हैं कि किस प्रकार से वो खुद से प्रेम करता है, ठीक है, उसका जो फीलिंग होता है स्वयं के प्रति वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। यहाँ फिर बात करते हैं नैतिक भावना की बात करते हैं, तो उसमें कमी किस प्रकार से देखने को मिलता है वो भी समझने वाले हैं। साथ में समझने वाले हैं कि उसका सोशल फीलिंग की बात करते हैं, वो किसका विकास किस प्रकार से होता है। इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसका सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है इसके बारे में समझने वाले हैं। और यह भी समझने वाले हैं कि अगर हम बात करते हैं लर्निंग परसेप्चुअल एक्सपीरियंस, है ना, कि अनुभव के द्वारा किस प्रकार से वो किसी चीज़ को सीखता है, कि प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना। तो प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा किस प्रकार से किसी चीज़ को सीखता है, अर्थात ये हुआ कि कोई भी वस्तु को बच्चे को देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उस बच्चे को सामने देख के, है ना, किसी बच्चे को आपको खिलौना दीजिएगा तो खिलौना से खेलने के साथ साथ क्या होता है, वो खिलौना किस प्रकार से बना हुआ है ना उसके बारे में उसी से उसका एनालिसिस करने लगते हैं। देखिए कोई बच्चे को आपको खिलौना दीजिएगा तो उसमें क्या होगा, उसको सारा उसका नोट वोल्ट सारा खोल खाल के अलग कर देगा, उसके बाद उसको जोड़ने की कोशिश करेगा। मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ को वो क्या होता है, अनुभव के द्वारा वो सारी चीज़ों को सीखने की करता है, जो भी चीज़ सामने उसका रखा हुआ रहता है वो सारी चीज़ों को, ठीक है। दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि, दूसरे जो शिशु होते हैं, है ना, उसके प्रति क्या होती है, उसकी रुचि किस प्रकार से देखने को मिलता है ना, इस सभी चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं। काम प्रवृत्ति की बात करते हैं, सेक्स इंस्टिंक्ट की बात करते हैं, इसमें किस प्रकार की भावना जो है बच्चे के अंदर देखने को होता है, इन सभी के बारे में समझने वाले हैं। टोटल यहाँ पे क्या है, 15 पॉइंट है। ये 15 पॉइंट में समझने वाले हैं कि बच्चे का जो विशेषता है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है शैशवावस्था में, ठीक है। आते हैं पहला पॉइंट में। पहला पॉइंट क्या था, शारीरिक विकास में तीव्रता। शारीरिक विकास में तीव्रता, ठीक है। तब बालक के जीवन में प्रथम 3 वर्ष में शारीरिक विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है। प्रथम 3 वर्ष मतलब कि बच्चा जब 3 वर्ष तक ही क्या होते हैं, 3 वर्ष तक क्या होते हैं, उसका जो फिजिकल ग्रोथ होता है काफ़ी तीव्र गति से देखने को मिलता है। तो यही बात करते हैं क्या, प्रथम वर्ष में जो होता है उसकी लंबाई, उसका भार दोनों ही काफ़ी तीव्र गति से क्या होते हैं, वृद्धि होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जब बच्चा का जन्म होने के साथ ही बच्चा 1 साल का जब बच्चा होता है, 1 साल तक जो है उस बच्चे का लंबाई और उसका भार है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से क्या होता है, उसका वृद्धि, उसका ग्रोथ देखने को मिलता है। तो समझ सकते हैं कि जो शैशवावस्था की बात की जा रही है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर वीडियो को भी तो लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि उनकी जो कर्म इंद्रियाँ होती है, काम करने वाला जो इंद्रियाँ होती है, आंतरिक अंगों की बात करते हैं, मांसपेशियों की बात करते हैं, इस सभी का जो है विकास है, बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरह से, काफ़ी तीव्र गति से देखने को मिलता है, ठीक है। अगर वहीं बात करते हैं कि जो शिशु होते हैं, उस शिशु का जो मानसिक क्रिया जो होती है, ध्यान, स्मृति मतलब कि मेमोरी करने की, कल्पना करने की, है ना, अवधान करने की, किसी के बारे में किस प्रकार से सोच है, अवधान, संवेदना, उसके प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं, उसे कल्पना की बात करते हैं, विभिन्न तरह का जो विकास की है वो सारा विकास होता है काफ़ी तीव्र गति से होता है। तीव्र गति से क्या होते हैं, सारे विकास होते हैं। तो बोल सकते हैं कि शैशवावस्था में के जो शिशु होते हैं वो सारे शिशु का जो मानसिक प्रोसेस होता है, सारे मानसिक प्रोसेस अंतर्गत जो भी चीज़ें आती है उसका जो विकास है काफ़ी तीव्र गति से देखने को मिलता है, ठीक है। और वहीं बात करते हैं बच्चे जब 3 साल का हो जाता है, 3 साल के जो आयु वाले जितने भी शिशु होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, उसको मानसिक शक्ति का जो है भली भांति जो है कार्य करने लगती है। अर्थात ये है कि बच्चे जब 3 साल के हो जाते हैं तो कह सकते हैं कि उसका जो मेंटल पावर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या होते हैं
उसका जो कार्य किस प्रकार से लेना चाहिए, उन सभी के बारे में बच्चे सीख लेते हैं। कभी बात करते हैं क्या, सीखने की तीव्रता, सीखने का कोई भी चीज़ को किस प्रकार से सीखता है, कितना तीव्र गति से सीखता है। तो शैशवावस्था के जो शिशु होते हैं, शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं, है ना, वो बच्चे में सीखने की जो प्रक्रिया होती है काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से होती है, सिंपल सी बात है। और साथ ही यहाँ भी देखने मिलता है कि इसमें अनेक प्रकार की जो आवश्यक बातों को है बहुत जल्दी सीख लेता है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा जो है ना, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत जल्दी कोई भी चीज़ों को सीख लेता है। जैसे घर में कोई बात को बोला जा रहा है मम्मी के द्वारा, पापा के द्वारा, भाई के द्वारा, बहन के द्वारा, तो बच्चे क्या होते हैं वो सारी चीज़ों को बहुत गौर से सुनते हैं और सुनने के बाद क्या करते हैं, उसको एनालाइज करके अपने हिसाब से बोलने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कोई बच्चा जो है उसको माँ माँ बार बार बुलाया जाता है, तो बच्चे क्या होते हैं कि एक बार, दो बार, तीन बार जब आप बोलते रहते हैं तो बच्चा सिर्फ ध्यान से सुनता है। और जब वहाँ पर अपने नहीं रहिए उसके बाद भी क्या होता है, बच्चे कहीं खेल रहे हैं तो वहाँ पर भी क्या होते हैं, उसको बोलने की कोशिश करने लगते हैं। मतलब ये हुआ कि बच्चे जो है हर एक चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक सीखता है, हर एक चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनता है और उसका अनुकरण करता है और उसके अनुसार ही सारी चीज़ों को वो बार बार हर चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे कि शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं उसके सीखने की जो तीव्रता बात की जा रही है काफ़ी तीव्र होती है, कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी तरह से वो सीख लेता है। तो गैसर अनुसार ये बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं कि प्रथम 6 वर्ष के बाद 12 वर्ष से दुगुना सीखता है। ठीक है, मतलब ये है कि बच्चा जब 6 वर्ष की बात की जा रही है, मतलब बच्चा शैशवावस्था के बाद जो है, फिर बच्चा जब किशोरावस्था में पहुंचता है, 12 वर्ष की बात की जा रही है ना, किशोरावस्था, किस अवस्था का जो एज लिमिटेशन की बात करते हैं हम लोग इससे पहले जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके थे। विकास की जो अवस्थाएं हैं, उस विकास की अवस्थाओं में किस प्रकार से जो अवस्था है उसको डिवाइड किया गया था, कितने से कितने एज के जो है वो किस अवस्था में है, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहा है 6 साल, प्रथम 6 साल, मतलब यहाँ बात हो रहा है सिंपल से शैशवावस्था की बात की जा रही है। और उसके बाद फिर बात की जा रही है 12 साल के बाद, दैट मीन्स यहाँ किशोरावस्था की बात की जा रही है। तो गेसेल ने अपने आधार पर क्या बताया है कि जो बालक का जो विकास की बात कर रहे हैं वो विकास जो है प्रथम 6 वर्ष में देखने को मिलता है। साथ में क्या होते हैं, बच्चे जब 12 साल के हो जाते हैं तो 12 साल के बाद जो है वो सारी चीज़ों को दुगुना जो है वो सारी चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, वहीं बात करते हैं कल्पना की, इमेजिनेशन की बात करते हैं। तो शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं उसका जो इमेजिनेशन की बात कर सकते हैं, कल्पना के साथ बात कर सकते हैं। तो बहुलय होता है, मतलब विभिन्न तरह की चीज़ों को कल्पना करते रहते हैं। ठीक है, तो शिशु जो होते हैं बहुत सारा परियों का जो कहानी सुनते हैं उसको सच समझ लेते हैं, है ना। उसी के अनुसार क्या होते हैं, उससे बहुत सारे दिमाग में उसका इमेज बनने लगता है। उसके अनुसार क्या करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को अपने कल्पना के दुनिया में ही रहने लगते हैं। ठीक है, साथ में यह भी देखने मिलता है कि शिशु का जो कल्पना की बात करते हैं, कल्पना जगत की बात करते हैं, तो जो भी चीज़ वो होता है सारी चीज़ें सोचते हैं कि वो सही में हो रहा है, हकीकत में हो रहा है, वो सारी चीज़ें उसके सामने हो रहा है, तो उसको यथार्थ मानते हैं, मतलब वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करता है, ऐसा उसको फीलिंग होता है। ठीक है, यहाँ भी बात करते हैं क्या कि इस अवस्था में जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उसके जो इस जगत में जो है विभिन्न तरह की चीज़ों को सीखता है, उस सारी चीज़ों को अनुभव करता है, उसे सारी चीज़ों को तो फील करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे क्या कि शिशु की जो कल्पना की बात की जाती है तो शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह बहुत सी बातों की कल्पना कर सकता है, जैसे कि लाठी को घोड़ा समझना, छोटा सा कल्पना है ना, पहिए को रेल समझ लेना, छोटा सा कल्पना। मतलब क्या होता है कि अपने आधार पे हर चीज़ों को वो समझने की कोशिश करता है। दूरदर्शन पर जो भी कार्यक्रम आते हैं उसमें जो भी नायक होते हैं, जो भी नायक का जो एक्शन होता है वो सभी कुछ चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के बाद वो सारी चीज़ों को अपनी कल्पना की दुनिया में जोड़ते हैं और उसी के अनुसार क्या होता है कि अपने कल्पना की दुनिया में ही रह के सारी चीज़ों को अनुभव करते हैं, उसको सारी चीज़ों को हकीकत मानना शुरुआत कर देते हैं। इससे क्या होता है कि कभी कभी जो बड़ी दुर्घटना होती है वो भी देखने को मिल जाता है कि बच्चे जो होते हैं कि कल्पना की दुनिया में रहते हैं, है ना, हर चीज़ों को सोचते हैं, सब सारा चीज़ें सही है और वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं। इसका क्या होता है कि बच्चे कभी कभी बहुत ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त होने के भी चांसेस बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं दोहराने की प्रवृत्ति। 30 अवस्था में क्या होता है कि बच्चे जो है
इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे जो है किसी शब्द को, किसी सेंटेंस को, कोई भी क्रिया को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति होती है, जो विशेष रूप से पाई जाती है। दोहराने में क्या होता है, शिशु जो है एक प्रकार का आनंद अनुभव करता है और उससे क्या होता है, उसे बहुत सारी चीज़ों को सीखने में एक सहायक रूप से सहायता मिलता है। फिर वहीं बात करते हैं क्या, दूसरे पर निर्भरता। तो मानव शिशु, जो मानव शिशु है, वो जन्म से कुछ समय बाद ही क्या होते हैं कि पूरी तरह से क्या होते हैं, असहाय होते हैं। वह अपनी जितने भी भौतिक कार्य होते हैं, जो भी इमोशन होता है, वो सभी आवश्यकताओं के लिए क्या होते हैं, अपने माता पिता हो गए, अपने परिवार हो गए, अभी जो भी सदस्य होते हैं वो सभी से क्या होते हैं, सहारा लेते हैं, उस पर आश्रित होते हैं। खाने पीने की बात करें, कपड़ा पहनने की बात करें, या फिर बिस्तर पर लेटने की बात करें, जितने तरह की क्रियाएँ होती हैं, इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे जो है दूसरे पर निर्भर होते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, इस पर माँ जो है अपना यहाँ भूमिका निभाती है। दूसरे बच्चों से जो है झगड़ा होने पर तुरंत क्या होता है, अपने माता पिता से शिकायत करना, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, दूसरे पर निर्भरता की अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, स्नेह, प्रेम, सुरक्षा इत्यादि जो है माता पिता जो है अन्य माता पिता, अपने माता पिता या फिर अपने बड़े लोगों के साथ में ही निर्भर करता है। या बोल सकते हैं सभी चीज़ें जो है माता पिता के सहयोग से ही क्या होते हैं, उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, हर चीज़ों को उसके अनुसार ही बच्चा करना शुरू कर देता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। हम जानते हैं कि इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, काफ़ी सबसे अधिक जो है काफ़ी जल्दी जो है अनुकरण विधि से ही सीखते हैं। बच्चे बहुत चीज़ों को बार बार अनुकरण करते हैं, उसको दोहराते हैं, उस सारी चीज़ों को बार बार करने के बाद सारी चीज़ों को सीखते हैं। परिवार में जो माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, या फिर अन्य जो सदस्य होते हैं, जिसका जिस प्रकार का व्यवहार होता है उसी तरह के व्यवहार का अनुकरण करते हैं और सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मूल व्यवहार की बात की जाती है, तो देखते हैं कि ऐसा अवस्था के जो बच्चे होते हैं, इसमें क्या होता है, अधिकतर जो है उसका मूल व्यवहार जो है विशेष रूप से देखने को मिलता है, जिसमें भूख लगने पर क्या होते हैं कि कोई भी वस्तु को मुंह में उठा लेते हैं। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं कि उनकी कोई प्रिय जो वस्तु होते हैं, जैसे खिलौना, कपड़ा हो गया, तो उठाकर लेने पर क्या होते हैं कि रोने या चिल्लाने लगते हैं। तो सारे क्या होते हैं, उसके मूल प्रवृत्ति देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं बात करते हैं कि संवेगों का प्रदर्शन, किस प्रकार से अपने इमोशन को प्रदर्शन करता है। तो सहज अवस्था में जो बच्चे होते हैं, जन्म से ही अपने जो संवेग होता है, अपना इमोशन जो होता है, उसका व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। जन्म से ही क्या होते हैं, बच्चे रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, हाथ पर फेंकने लगते हैं, इस तरह की विभिन्न तरह की क्रियाएँ करने लगता है। साथ में यह भी देखने मिलता है कि बच्चे जब जन्म के समय से ही क्या होते हैं कि उसका उसमें जो उत्तेजना का संवेग है वो देखने को मिलता है। बच्चे जिस प्रकार की क्रिया करेंगे उसी प्रकार से बच्चे का इमोशन तुरंत एक्टिव हो जाता है। ठीक है, 1932 में अपने अध्ययनों से ब्रिजेज ने एक निष्कर्ष निकाला था। निष्कर्ष क्या था कि 2 वर्षों की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि 2 वर्ष की आयु तक बच्चे जो है, मतलब 1 वर्ष, 2 वर्ष, शैशवावस्था का पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, 2 वर्ष में क्या होते हैं, बच्चे का जो विकास की बात की जाती है, कैसा विकास, इमोशनल डेवलपमेंट की बात की जाती है, तो उसका विकास लगभग होता है, विभिन्न तरह का जो इमोशन है उस सारी चीज़ों का विकास हो जाता है। और बाल मनोवैज्ञानिकों ने शिशु पर मुख्यतः 4 तरह का संवेग मानते हैं। एक डर की बात करते हैं, एक क्रोध की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं और पीड़ा की बात करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि बाल मनोवैज्ञानिकों के आधार पर शिशु का 4 संवेग क्या क्या है। तो क्या है, डर है, क्रोध है, प्रेम है और पीड़ा मतलब कि दर्द। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको देखने को मिलता है, मतलब 4 संवेग या इमोशन देखने को मिलता है शैशवावस्था में। फिर वहीं बात करते हैं स्वप्रेम की भावना। तो शैशवावस्था में जो होते हैं, अपने प्रति जो प्रेम की भावना काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ में यह भी होता है कि वह जो है अपने माता पिता के गोद में किसी अन्य बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करने लगता है ना। वह सभी वस्तु या माता पिता या भाई बहन के जितने भी चीज़ें हैं, है ना, उसका स्नेह, उसका लाड प्यार पाने के लिए हमेशा चाहत बनी रहती है कि मुझे प्यार करे, मुझे पसंद करे, है ना, मुझे गोद में उठाए। इस तरह की चीज़ें जो है बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि वह स्वप्रेम या सेल्फ लव की बात होती है। वह अपनी किसी भी चीज़ में अन्य बच्चों को साझेदारी या
साझेदार नहीं बनाना चाहता है। अर्थात ये है कि सिंपल सी बात है कि जो भी चीज़ होता है उसका अपना पर्सनल होना चाहिए, वो दूसरे बच्चे को नहीं देता है। ठीक है। शिशु की ईर्ष्या की बात करते हैं, है ना, तो स्पष्ट रूप से ये देखने को मिलता है कि जब उसका कोई नवजात भाई या बहन आ जाता है तो क्या होते हैं कि वह जो माँ के पास उसे सोने नहीं देता है। ये काफ़ी सिंपल सी बात है कि जब एक किसी भी परिवार में किसी मम्मी पापा का एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, 1-2 साल का बच्चा है, तो उसमें कोई नवजात बच्चा आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसका जो बड़ा बच्चा है ना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी है, तो छोटा बच्चा जब माँ के पास होता है तो बड़ा बच्चा उसका जो है काफ़ी ज़्यादा उससे ईर्ष्या करता है कि मेरे जगह पे ये छोटा बाबू आ गया, अब मेरा वैल्यू नहीं है, मम्मी पापा मुझे प्यार नहीं करते, इस तरह के भावना हमेशा क्या होते हैं आने लगता है। इस कारण से क्या होता है कि छोटा सा बच्चा को कभी कभी जो उसके बड़े बच्चे जो हैं उसको चोट पहुंचाने की भी कोशिश करने लगते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो इसको आप एक बार समझ लेंगे, क्योंकि वो अपनी माँ पर केवल अपना अधिकार समझता है। दैट मीन्स ये हुआ कि जो छोटा बच्चा होता है, क्या होता है कि माँ सिर्फ मेरी है, और उसमें क्या, छोटा सा बच्चा, अगर नया बच्चा आ रहा है, उसका 2 बच्चा, जिसमें पहला बच्चा बड़ा है, दूसरा बच्चा छोटा है। छोटा बच्चा जब उसे माँ के पास होता है तो उससे क्या होता है कि उससे बड़े बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उससे चिढ़ता है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करने लगता है और उसके चोट पहुँचाने की भी कोशिश करता है। तो नैतिक भावना का अभाव क्यों होता है कि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं उसमें नैतिक भावना का अभाव जो देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें उचित कोई अनुचित किसी तरह का कोई भाव नहीं होता है, अच्छा बुरा का कोई बात नहीं होती है, कोई चीज़ का ज्ञान नहीं होता है ना। वह सभी कार्य को करने की कोशिश करता है, सभी कार्य करने में उसको आनंद या फिर उसको सेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है, तो नैतिक रूप से किसी प्रकार कोई चीज़ को वो नहीं समझता है, वो सिर्फ आनंद के व्यू से ही सारी चीज़ों को करता है, चाहे वो गलत हो या सही हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि नैतिक भावना की बात करते हैं तो पूर्ण रूप से इस अवस्था में क्या होता है, उसका विकास नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं क्या सामाजिक भावना का विकास। तो सामाजिक भावना के विकास की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो बच्चा 4 से लेकर 5 साल का जो बच्चा होता है वो दूसरों बच्चों के प्रति काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि उसकी सामाजिक जो भावना है उसके अंदर पैदा 4 से 5 माह तक देखने को मिल जाता है। अगर वहीं बात करते हैं क्या कि बच्चा जब 10 से लेकर 11 माह का जो बच्चा होता है उसमें खेलने में व्यस्त रहते हैं। दैट मीन्स कह सकते हैं कि वो भी बच्चा जो है ये क्या होते हैं, सामाजिक भावना उसके अंदर भी विकास हो जाता है। ऐसा बच्चा जो 11 से लेकर 12 महीने का जो बच्चे होते हैं वो खिलौनों से क्या होते हैं, खेलना शुरू कर देते हैं दूसरे बालकों के, और है ना। तो ये सारी बात कर सकते हैं कि बच्चे का जो सामाजिक भावना है उसका विकास शैशवावस्था में देखने को मिलता है और बहुत जल्दी क्या होते हैं वो सारी चीज़ों को सीख लेते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि वो दूसरों के साथ में बहुत ज़्यादा तंग होकर, है ना, अपना मनोरंजन करने लगता है दूसरे लोगों के साथ में। तो यहाँ से क्या होता है कि बच्चे का सामाजिक भावना जो है विकास सही तरीके से बोल सकते हैं कि 4 से 5 महीना में ही क्या होता है शुरुआत हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना। ठीक है, तो शैशव अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ों को अगर सामने कोई भी चीज़ रखा रहता है तो सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सीखने की कोशिश करता है और सारी चीज़ों को अनुभव करने की कोशिश करता है। तो मानसिक रूप से क्या होता है, जो परिपक्व न होने के कारण क्या होता है कि वह प्रत्यक्ष या स्थूल वस्तुओं के सहारे सीखता है। किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी जो प्रणाली है ना, तो ये दोनों जो प्रणाली है, दोनों प्रणाली में देखने मिलता है कि बच्चे जो है बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, है ना। उसके साथ में जो भी उपकरण मिला जाएगा वो सारे उपकरण को प्रयोग करके वहाँ से सीखने की कोशिश करते हैं अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा और सभी चीज़ों को अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं क्या दूसरे शिशु के प्रति उसकी रुचि जो होती है इसके बारे में समझते हैं। तो स्किनर इन्होंने ये बताया है कि बालक जो है 1 वर्ष का होने से पूर्व ही अपने साथियों में रुचि व्यक्त करने लगता है। आरंभ में इस रुचि का स्वरूप अनिश्चित होता है, पर शीघ्र ही यह अधिक निश्चित रूप से धारण कर लेता है और रुचि और अरुचि के रूप में प्रकट होने लगता है। तो जब बच्चे जो 1 साल के होते हैं
तो बच्चे जब 1 साल का होता है तो उससे पहले ही क्या होते हैं कि अपने साथियों के साथ में उसका जो रुचि होता है, वो रुचि से उसका जो इंटरेस्ट होता है वो देखने को मिल जाता है ना। कोई चीज़ों को अच्छा, कोई चीज़ों को ख़राब, वो सारी चीज़ें जो उससे अच्छा लगता है वो अपने पास रखते हैं, जो अच्छा जाता है उसको साइड कर देते हैं। बहुत सारे खिलौने की बात कर सकते हैं, है ना। तो ये देखने को मिलता है। तो स्किनर ने अपने विचार पे इस तरह से इसको बताए हैं। फिर हम बात करते हैं काम प्रवृत्ति। तो यहाँ देख सकते हैं कि फ्रायड और जो अन्य मनोविश्लेषणात्मकवादी जो हैं, है ना, मनोविश्लेषणवादी का मतलब ये है कि बहुत सारे जो है इसमें बहुत सारा विश्लेषण करने की बात करते हैं। इनमें बहुत सारे जो विश्लेषक हैं उन्होंने अपने आधार पे क्या बताया है। तो इसमें ये बताया गया है कि इस अवस्था के जो शिशु की जो प्रेम भावना की बात करते हैं, काम प्रवृत्ति है वो आधारित होता है। अर्थात ये है कि शिशु की प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होता है या प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है, ठीक है, किंतु उसका प्रकाशन वयस्कों की भांति नहीं होता। तो ये कह सकते हैं कि उसका जो प्रकाशन जो है, मतलब उसका जो देखते हैं वो क्या होता है कि वयस्क की तरह भांति नहीं होते। शिशु जो है अपने अंगों से प्रेम करता है, अपने माता पिता, अपने माँ का जो स्तनपान है उससे प्रेम करता है, अपने हाथ पैर के जितने उंगलियों को चूसता है। इस प्रकार की काम प्रवृत्ति उसके अंदर देखने को मिलती है। तो आज पूरी तरह से ये डिस्कस किए कि इस प्रकार से बच्चे का जो शैशवावस्था का बात की जा रही थी, शैशवावस्था में किस प्रकार से उसका विकास होता है। सो लाइक करें इस चैनल को और अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें। आप फर्स्ट बार आ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें।